क्या हम सभी जानते हैं कि सारे संसार में हजारों लाखों नहीं करोड़ों लोग पैदा हो रहे हैं, करोड़ों मर रहे हैं। यह प्राचीन काल से चला आ रहा है और आगे भी प्रलय काल तक चलता रहेगा। लेकिन हाँ, एक बात जो विशेष है, जो बताने आपको जा रहा हूं मैं, वो यह है कि सारे प्राणी सुख के लिए अपने अपने मार्ग चुनते हैं कि कोई जिस मार्ग से जिसे जहां सुख मिलता है उस मार्ग की तरफ भागता है। लेकिन हाँ, कुछ इसमें गिने चुने ऐसे होते हैं जो भक्ति मार्ग का आश्रय लेते हैं। वे ही संसार में सबसे अधिक सुखी हैं, वे ही सबसे अधिक सम्मानित व्यक्ति हैं और उन्हीं के जीवन पूर्ण माना गया है। जब कोई व्यक्ति भक्त बन जाता है ना, तो उसकी विशेषता होती है, सारा संसार उसका सम्मान करता है, पर उसे अपने सम्मान की कोई परवाह नहीं होती। इसके विपरीत वह खुद सारे संसार का सम्मान करता है, अपना सम्मान नहीं चाहता, लेकिन सारे संसार का सम्मान करता है। मनुष्यों की तो छोड़ो, वह छोटे छोटे जीव जंतुओं तक का सम्मान करता है। उसकी वजह से कोई भी निरपराध प्राणी हिंसा का शिकार नहीं होता। ऐसा होता है भगवान का शुद्ध भक्त, जिसे वैष्णव कहते हैं। इसके पीछे कारण है, क्योंकि वो मानता है कि सारे जीवों में, सारे शरीरों में भगवान वासुदेव कृष्ण का वास है, जो कि परम भगवान है, जो कि जगत गुरु है। गुरु नहीं, जो जगत गुरु है। ऐसा कहा भी है शास्त्रों में, वासुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण सर्वेश्वर है, परम नियंता है, सारे संसार के एकमात्र स्वामी है भगवान श्री कृष्ण। ऐसा सभी शास्त्रों ने गाया है, सभी श्रुतियों ने, वेदों ने इस बात को कहा है। हमारा जो ध्यान है वह वेदों की तरफ नहीं है, हमारा ध्यान तो विदेशों से आने वाली शिक्षा की तरफ है। इसीलिए हमारे वेदों का ज्ञान हमसे दूर हो गया। किंतु देखिए आप लोग, ये सारे विदेशी हमारी शिक्षा का ज्ञान ले रहे हैं, हमारे वेदों का, हमारे शास्त्रों का ज्ञान ले रहे हैं और भक्ति मार्ग का आश्रय ले रहे हैं। इसके विपरीत हमारे जो लोग हैं, जो हम सनातनी हिंदू लोग हैं, वे उन अंग्रेजों से शिक्षा ले रहे हैं कि वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे बोलचाल करते हैं, उनकी भाषा शैली, उनका रहन सहन। बड़ा अच्छा लगता है हम सनातनियों को, ये इतनी मूर्खता हो रही है। लेकिन इसके विपरीत वो जो मलेच्छ, जो हिप्पी थे, जो अंग्रेज, वे आज देखो सब सनातनी हो रहे हैं धीरे धीरे करके। सब अपना रहन सहन, खान पान, व्यवहार, आचरण सब त्याग कर सनातनी आचरण, सनातनी सभ्यता, हमारे संस्कार, इनको अपना रहे हैं। तो यह बड़े सौभाग्य का विषय है कि हम लोगों ने ऐसे समाज में जन्म लिया है जो भगवान से संबंधित है, जिस समाज की स्थापना स्वयं भगवान ने की हो। एक वैष्णव भक्त जानता है कि सारे जीव भगवान की अंश कलाएं हैं। कोई पूर्ण कला है, कोई लीला कला है, कोई अंश कला है, वह जानता है। इस तरह वह सारे संसार को भगवत स्वरूप देखता है और यही कारण है कि भक्त सदैव आनंद में रहता है। उसके आनंद का एक ही कारण है कि वह हर रूप में भगवान को देखता है। किंतु हम जैसा रूप सामने आता है हम उसी को देखते हैं। मनुष्य आया तो मनुष्य देखा, कुत्ता आया तो कुत्ता देखा, बिल्ली आई तो बिल्ली देखा। लेकिन एक वैष्णव भक्त जानता है कि हर रूप भगवान की अंश कला है और प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान का वास है। इसलिए किसी को भी हिंसा पहुंचाना, निरपराध प्राणियों को हिंसा पहुंचाना या भगवान के प्रति अपराध करना है। संत समाज में यह बात सर्वविदित है कि ऐसे परम भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। वह भक्त तो भगवान से अपनी रक्षा की मांग तक नहीं करता, भगवान से कुछ नहीं मांगता। 4 प्रकार के मोक्ष होते हैं, कुछ नहीं मांगता। भगवान के परम धाम का वास वो भी नहीं मांगता, अपनी रक्षा वो भी नहीं मांगता। किंतु वह जो मांगता है वह एक ही है कि मम जन्मना जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि, कि हे प्रभु, मुझे चाहे संसार में या इससे अलग कहीं किसी भी संसार में, आपके किसी भी लोक में, किसी भी स्वरूप में जन्म लेना पड़े, बस मेरे हृदय में आपकी भक्ति बनी रहे। क्षणिक सुख की प्राप्ति के पीछे भागते भागते हम ये नहीं देखते कि हमारा जीवन, सारा जीवन नष्ट हो रहा है। एक सुख के पीछे भागते हैं तो पीछे जो तुमने दूसरा सुख प्राप्त किया था वो समाप्त हो रहा है। एक सुख आ रहा, दूसरा जा रहा है, एक सुख आ रहा, दूसरा जा रहा है। तो सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख, बस यही जीवन में लगा हुआ है। हम कभी भी परम आनंद की प्राप्ति के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे, जो कि स्वयं हमारे अंदर, हमारी आत्मा में है। एक बार जब हम अंतर्मुखी होते हैं ना, जो हम इंद्रियों से बाहर को भाग रहे हैं, हम इन इंद्रियों का जो वेग है वो अंदर की ओर कर लेते हैं, तो उसी से हमको अपनी आत्मदर्शन होता है और आत्मदर्शन होने के बाद परमात्मा का दर्शन भी होता है, जो परम आनंद का कारण है।
पर इस कारण तक पहुंचने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, जैसे संसार में सुख पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। एक भक्त तो भगवान से बस इतना ही मांगता है कि हे प्रभु आप मुझे भक्ति दो, और इसके अलावा संसार के जितने भी प्राणी हैं उन्हें भी आप भक्ति दो, क्योंकि वह जानता है कि कल्याण तो केवल भक्ति से ही होगा और दूसरी किसी भी वस्तु से, पदार्थ से, प्राणी से, धन से, यौवन से कल्याण होने वाला है ही नहीं। ऐसा भक्त भगवान से सबके कल्याण की कामना करता है और सुख समृद्धि, सारे लोग सुखी रहें, आनंद में रहें, भक्ति मार्ग का अनुसरण करें, ऐसा भक्त भगवान से सारे संसार के लिए कामना करता है। भगवान भी अपने ऐसे भक्त की सदैव रक्षा करते हैं। भक्त उनसे रक्षा की कामना भी नहीं करता, फिर भी भगवान पल पल पर, पग पग पर, हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करते हैं। इसके पीछे एक ही कारण है कि जैसे हमारा संसार से मोह बन जाता है, ऐसा ही मोह भगवान का अपने भक्त से होता है। जब भगवान का किसी भक्त से इतना मोह हो जाए तो उसका कोई बिगाड़ ही कर सकता है। तो हमने इस पद को पाने के लिए, जो भक्ति का पद है, इसको पाने के लिए चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रदत्त जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र को जाप करना है। याद रखिए, प्रत्येक परिस्थिति में इसको जाप करना है। कुछ भी परिस्थितियां आ जाए, कैसा भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, नाम नहीं छोड़ना है, बस हो गया। यह प्रयास सदैव बना रहे तो भगवान की कृपा मई जो शुद्ध भक्ति है अवश्य प्राप्त होती है, और भगवान की कृपा से भगवान ही गुरु के रूप में हमारे समक्ष आकर हमारा उद्धार करते हैं। हरे कृष्णा